हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सॉल्व कर रहे हैं वायुगोस्की से संबंधित सारे क्वेश्चन। तो अभी तक जितने हमने सॉल्व कराए हैं वो लगभग 4 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक जितने भी वायुगोस्की से संबंधित क्वेश्चन बने थे, चाहे वो सीटेट शिफ्ट 1 को चाहे सीटेट शिफ्ट 2 को, वो हमने सॉल्व करा दिए हैं वायुगोस्की से ही संबंधित। तो आज हम जो आपको सॉल्व कराने वाले हैं वो है 1 जनवरी से लेकर आपके 6 जनवरी तक जो भी वायुगोस्की संबंधित आए हुए हैं क्वेश्चन। तो टॉपिक वाइज टॉपिक हम जो यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं, तो आप सभी लोग देखें ताकि आपको हेल्प मिले। आगे भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे पियाजे और कोहलबर्ग से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। दोस्तों, एक बार आपको हम बता दें कि यहाँ पे किसी शिफ्ट में जो है क्वेश्चन, जैसे कि आपका 10 तारीख और 11 तारीख देखेंगे, शिफ्ट 2 में सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो किसी शिफ्ट में सेम ही क्वेश्चन आए हैं। तो इस बार बहुत सारे क्वेश्चनों का दोहराव होगा, तो आपको ध्यान से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन वायुगोस्की से संबंधित क्या कह रहा है। कह रहा है कि वायुगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। ठीक है, तो वायुगोस्की के अनुसार बच्चे, एक मिनट। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है कि वायुगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। तो प्रतियोगिता के द्वारा साथियों के साथ बातचीत करके या पुरस्कार के लिए प्रयास करके व दंड से बचकर उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंध करके। तो जो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे होगा वो होगा साथियों के साथ बातचीत करके। ठीक है, तो ये हमारा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वायुगोस्की ने किसका सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब देखिए, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सभी को पता है कि लेव वायुगोस्की जी ने ही सबसे पहले भाषा को इम्पोर्टेंट दिया था। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों। तो आगे कहा गया है क्वेश्चन में कि निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एवं सहयोगात्मक प्रक्रिया है। निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक, इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। लेव वायुगोस्की, इवान पावलोव या B.F. स्किनर या J.B. वाटसन। तो किसने कहा, या लेव वायुगोस्की ने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास एक जो है सहयोगात्मक प्रक्रिया है। क्या है? सहयोगात्मक प्रक्रिया है। चलिए इसी प्रकार से आप देखते चलें यहाँ पे वायुगोस्की से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बताया गया है। जूम कर लें थोड़ा। देखिए, इसमें कहा गया है कि विद्यार्थियों की एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देख कर उनकी सहायता के लिए अध्यापकन उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लेव वायुगोस्की सिद्धांत के अनुसार कौन सा है? इसमें पाठ है, प्रतिवर्तन है, क्रमबद्धता है या प्रतिपादक अध्ययन है। तो सभी को मैंने बताया है, कहीं भी स्केप होल्डिंग का जैसे हेल्प करना, सहायता करना, संकेत करना, इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आपको जो है पाड़ ही मार देना है, जिसको मैं स्केप होल्डिंग या ढांचा बोलते हैं। तो यही हमारा सही होगा। चलिए इसी प्रकार से देख लेते हैं। ये हो गया है। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी दोस्तों जान लेते हैं। है तो देखिए, निम्नलिखित में से सामाजिकरण के द्वितीय कारक कौन से हैं। द्वितीय कारक कौन सा होगा? हमारा स्कूल होगा और क्या होगा? मीडिया होगा। तीसरा चौथा ऑप्शन वाला हमारा सही होगा। प्राथमिक सामाजिक कारण क्या है? परिवार है। ठीक है, द्वितीय कारण स्कूल और मीडिया। ये चीज़ जानते रहना। यहाँ से क्वेश्चन हर एक बार मिलने वाले हैं, जिससे वायुगोस्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग को मिलता है, वैसे इनके भी क्वेश्चन मिलेंगे। लेव वायुगोस्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। सहकर्मी, सहयोगिता है, सांस्कृतिक उपकरणों के हस्तक्षेप। ठीक है, इसमें क्या बताएगा? विद्यार्थियों में अधिगम सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया गया है। रट कर याद करने में बल, बिल्कुल। गैर संदर्भित पाठ्यक्रम, बिल्कुल। यहाँ पे सहकर्मी, सहयोगिता, मतलब जो साथ साथ रहते हैं उनकी सहयोगिता से हम जो है ये चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप, अगर हस्तक्षेप होता हस्तक्षेप तो ये गलत हो जाता।
लेकिन ये जो है यहाँ पे लिखा है जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, जो सामाजिक चीज़ें हैं जो बनाई गई हैं, उनको हस्तक्षेप जो है नहीं करना चाहिए। तो हमारा यही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, दूसरा सही होगा, बिल्कुल ठीक है, दूसरा सही होगा, बाकी ये तीनों गलत हैं। चलिए इसी प्रकार से हम देख लेते हैं कि किस प्रगतिवादी कक्षा के बारे में अध्यापकों का विश्वास होना चाहिए। ये संबंधित नहीं है जो वाइगोत्स्की से संबंधित। तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन जी, ये वाला, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण है जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। मतलब हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। तो समझ में ही आ गया कि वाइगोत्स्की संबंधित है। यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है वाइगोत्स्की का। तो देखिए यहाँ पे भाषा है और स्कीमा है, ये दोनों चीज़ें हैं जिन पे वाइगोत्स्की जी बात करते हैं। और ये ऑप्शन हमारा कहाँ पे है, दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा पहला, ये वाला हमारा पहला सही होगा। इस प्रकार से आप भी जानते रहना कि वाइगोत्स्की से संबंधित जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हमें कैसे आंसर देना है, ठीक है, और कैसे कैसे इसके क्वेश्चन बन रहे हैं। यही उद्देश्य है सॉल्व कराने का और प्रैक्टिस जो पेपर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। लेव वाइगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी। लेव वाइगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी। इनाम व दंड का उपयोग, सामाजिक संपर्कों को बढ़ावा देना, सहकारी शिक्षा का प्रयोग, बच्चों के सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन। तो इसमें पूछा गया है कि नहीं की जाएगी। तो जो यहाँ पे गलत होगा उसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, गलत काट देंगे, ठीक है। तो देखिए इनाम व दंड का उपयोग तो होता है, बच्चों को सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन ये भी होता है, सहकारी शिक्षा का प्रयोग, सामाजिक संवेगों को बढ़ावा यही होता है। इनाम व दंड का उपयोग, इनाम व दंड का उपयोग देखिए ये नहीं होता, ठीक है, ये नहीं होता। तो ये वाला हमारा जो नहीं की जाएगी ये वाला हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं के लिए यही गलत है, यही सही है। बाकी हमारे सामाजिक संपर्क को बढ़ावा, सहकारी शिक्षा का प्रयोग बिल्कुल करना चाहिए, बच्चों के सांस्कृतिक साधनों का उपयोग ये भी होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित है क्या। संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक संरचना, बिल्कुल यही सही है, ज़्यादा समय नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए ये लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के स्वयं से संवाद करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, निजी संवाद, बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसी को जो है जीन पियाजे जी कौन से शब्द का उपयोग किए हैं, अहम केंद्रवादिता, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, किसने प्रस्तावित किया है कि नया ज्ञान बच्चों के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच अंतर में निर्मित होता है। तो ये किसने किया है, लेव वाइगोत्स्की जी। आगे चलिए आगे भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण है, ZPD का, जिसको जॉन पर्सनल डेवलपमेंट बोलते हैं जी, ठीक है। ZPD और MKO किसने दिया है, ये वाइगोत्स्की ने ही दिया है, और इसके फोल्डिंग भी इन्होंने वाइगोत्स्की जी ने ही बताया है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है वाइगोत्स्की से संबंधित जो 1 जनवरी से आपके 5 जनवरी तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे शिफ्ट 1 चाहे शिफ्ट 2 में, वो सारे सॉल्व करा दिए हैं। तो आप भी हर एक टॉपिक ऐसे ऐसे करके सॉल्व करते रहना, तो आपको जो है पेपर देने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी और समझ जाएंगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। थैंक यू दोस्तों।